विनर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से विपिन सेना के क्लास में। आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, न का सवाल नहीं है कि नहीं होगा, होना तय है। बस हम पर ख्याल करें। कैसे? पूरा वीडियो देखकर। आप पूरा अभी 1 से लेकर 12 तक अपलोड हो चुका है, आप उसे भी देख लें। नए हो पुराने हो, मैं हर के लिए बना हूं, आप चिंता ना करना। पूरा का पूरा 50 सेट मैं आपको दे रहा हूं, उतना बना लो। एयरफोर्स पार, अब की बार एयरफोर्स पार। इसलिए आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखें और मेरा ख्याल शेयर करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करके रखें, कमेंट करके करें। तो हम चलें, आज का सेट आपके सामने तैयार है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है, ये रहा आपका सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन। तैयार है? हर 10 सेकंड में आपको जवाब देना है और जवाब नीचे लिखना है, गलत हो सही हो। डिलीट करने की जरूरत नहीं है। गलतियों को सुधारने के लिए गलतियों को मानना पड़ता है। आप अगर मानते हैं तभी आपका होगा। आइए फिर से, आपके पास कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग नाउन है, यानी झुंड खोज रहा है। तो जब झुंड खोज रहा है तो हमें अ लिटर ऑफ पपीज होता है। क्या होगा? PUPPIES, यानी इसका उत्तर होगा 3 नंबर। यानी पपीज, यानी बच्चों के झुंड को पप्पी कहते हैं। कुत्तों के बच्चों को के झुंड को क्या बोलते हो, है ना? तो उसको बोलते हैं लीटर। अगर मैं कहता हूं ए स्वार्म ऑफ बीज, यानी मधुमक्खी का झुंड, क्या बोलते हो? मधुमक्खी का झुंड। ठीक है। उसी तरह से अगर आप बोलते हो, उसी तरह से अगर मैं बोलता हूं, सपोज करो यहां पर शिप है, बोलते हैं ए फ्लॉक ऑफ शिप, यानी भेड़ का झुंड। भेड़ का झुंड। और जो हमारा सेलर है उसको क्या बोलते हैं? क्रू। ए क्रू ऑफ सेलर्स, यानी नाविकों का झुंड, नाविक दल। ठीक है। और ये जानवर के बच्चों का झुंड। क्या इसका मतलब हुआ? जानवर के बच्चों का झुंड। ठीक है ना? तो जानवर के बच्चे के झुंड को बोलेंगे हम लोग पपीज। अगर हम बीज बोलते हैं तो स्वार्म उसके लिए आता है, झुंड के लिए। अगर हम शिप बोलते हैं तो फ्लॉक आता है। अगर हम सेलर बोलते हैं तो क्रू आता है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपने झुंड के बारे में पढ़ा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान देना, क्योंकि हर बार आपका नया क्वेश्चन आता है। 20 के बाद फिर नए तरीके से इसको हम इस्तेमाल करके जितना तरह से क्वेश्चन आ सकता है वो सब मैं आपको बता दूंगा। और शक मत करना, 50 में बोला हूं, 50 पढ़ाऊंगा। बस आप लोग तैयार होकर आ जाए। अभी तक आपके एयरफोर्स में 50 के ऊपर नहीं जा पाया है मेरा लाइव चैट, जबकि हमारे प्रीपोजिशन के सेट में 11 बजे 100 के ऊपर है। कब तुम लोग बनोगे? कब तुम शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओगे? वो तो मेरा पहुंचा रहा है स्टूडेंट। चैलेंज है दोनों बैच को, कौन ज्यादा से ज्यादा शेयर करता है, किस बैच में ज्यादा से ज्यादा लाइव चैट आता है, यह मैं देखना चाहता हूं। अगर जिस बैच में ज्यादा से ज्यादा लाइव चैट आया, मैं उसके लिए स्पेशल कुछ काम करूंगा सैटरडे और संडे। तो आपके ऊपर है, आप क्या करवाना चाहते हो हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड खोजना है। बोलो जी, क्या होगा? पहला है पोस्टपोन्ड, बिल्कुल सही है। एक्रेडिटेड, क्रेडिट से बना
एक्रेडिटेड, एडवांस्ड की एडवांस्ड, यानी यहां पर ये ए होगा, क्या बनेगा? एडवांस्ड, माने विकसित, है ना, विकसित होगा। आपका पहला वर्ड क्या है? पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड का मतलब हुआ खत्म कर देना, मैच को पोस्टपोन, रद्द करना। क्रेडिटेड, सच मान लेना, सच मान लेना। और एडवांस का मतलब तो विकसित, विकसित। कभी कभी ये छोटी मोटी गलती जब हो जाए ना, तो उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने इसको सही करके पढ़ना। और एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना। तो 2 का उत्तर बन गया। नंबर बोलो कौन सा? ये हमारा 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला 3 नंबर का तैयार है, जो सिनोनिम पर आधारित होगा। 1 2 3, ये आगे आइए, क्या बनेगा पता नहीं, 10 सेकंड है, उत्तर लिखना चाहिए, सारे लोग उत्तर लिखें। 3 नंबर है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। तो सच्चाई का वर्ड कौन सा है? सिनोनिम है ना जी, क्या है? ये सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब एक समान, तो यहां पर उत्तर बनेगा नंबर 4। ट्रूथ माने सच्चाई। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? तर्क देना, तर्क संगत, तर्क संगत, तर्क संगत। फिर आपका जेनिथ, सर्वोच्च। जेनिथ का मतलब सर्वोच्च, जेनिथ का मतलब सर्वोच्च। क्लाइमैक्स, चरम, सबसे ऊपर, चरम, शीर्ष। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर का उत्तर बना। ये आपका कौन सा नंबर? 4 नंबर। पिता के संघर्ष की कहानी तुमने YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोज में देखा, संडे को आया था, आप उसे अभी भी देख सकते हैं। आपके हित के लिए वह वीडियो है कि आप अपने बाबूजी पर हमेशा ईमानदारी से उन्हें देखें। आपके लिए वह सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बेटा का फर्ज भी तुम्हें निभाना है। अगर एयरफोर्स की मैं तैयारी करा रहा हूं तो जीत कर दिखाना है। अपने बाबूजी को एक उपहार 2020 में देना है। इसलिए आप लोग उस वीडियो को देखकर और अमल करें। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 अपोजिट है। अपोजिट है, बोलिए अपोजिट। विस्पर, विस्पर का मतलब होता है बुदबुदाना। क्या होता है? बुदबुदाना। हाँ, बुदबुदाना माने बड़े धीरे से बोलना। धीरे बोलना। जब धीरे बोलना हम कहते हैं तो इसका उत्तर होगा ब्लेयर। ब्लेयर इसका मतलब होता है जोर से बोलना। तेज आवाज में बोलना। बाउल का मतलब झल्लाना, खींचना। कभी कभी लोग इसको भी उत्तर मार देता, नहीं होगा, जब होगा तो ब्लेयर। स्टॉप का मतलब रुकना, और पीस का मतलब हुआ शांति। आप कह सकते हो कि विस्पर और पीस एक सिनोनिम की तरह है ना, ये दोनों सिनोनिम बन सकता है। तो हमारा उत्तर बना 4 का उत्तर नंबर 1 बना। विस्पर का मतलब बुदबुदाना, धीरे बोलना, और ब्लेयर का मतलब जोर से बोलना, तेज आवाज में बोलना।
उत्तर हमारा होगा नंबर 1। तैयार है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु 10 सेकंड है, उत्तर दो फास्ट। कई बार तुम लोग इसको बना चुके होगे। जल्दी 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 उत्तर दें, जल्दी उत्तर दें। वन हु हेट्स वोमन, यानी वोमन का मतलब समझते हो ना, स्त्री, यानी महिला से घृणा करना। महिला से घृणा करने वाला, स्त्री जाति से घृणा करने वाला। ठीक है, तो देखो जैसे ही घृणा होगा, माइसो का मतलब होता है घृणा, याद करना, MISO। माइसो का मतलब होता है घृणा, और फिलो का मतलब होता है प्रेम। ये दोनों दिमाग में रखो। माइसो का मतलब घृणा और फिलो का मतलब प्रेम। तो यहां पर उत्तर बना माइसोगाइनिस्ट। ये दोनों तो होगा ही नहीं, है ना। माइसोगाइनिस्ट, देखो जब हम कहते हैं घृणा करना स्त्री से, तो माइसोगाइनिस्ट, गायनेकोलॉजी वर्ड आता है, स्त्रियों का जो रोग विशेषज्ञ होते हैं, तो उसी से बना गायनिस्ट। गायनिस्ट में माइसो लगा दो, माइसो का मतलब क्या हुआ, घृणा। अब आपके पास है माइसोगैमिस्ट। गैमिस्ट का मतलब होता है विवाह। क्या होता है, विवाह, यानी विवाह से घृणा। अभी अगर हम कह दें कि कौन कौन विवाह से घृणा करता है, तो सैकड़ों विद्यार्थी जो देख रहे हैं सब लिखने लगेगा हम भी, हम भी। लेकिन रियल में कोई नहीं चाहता है। और एक बात बताएं, चाहना भी नहीं चाहिए। जिंदगी बना है सभी चीज के साथ जुड़कर रहने के लिए, तो ये केवल कहने के लिए घृणा लोग करता है, मन के अंदर लड्डू फूटते रहता है ना। अब है आपका फिलएंथ्रोपिस्ट, यानी मानव जाति से प्रेम। इसका वर्ड हुआ मानव जाति से प्रेम। ये हुआ फिलएंथ्रोपिस्ट। हाँ, और फिलोगैमिस्ट, देखो गैमिस्ट का मतलब विवाह से घृणा, तो फिलोगैमिस्ट का मतलब हुआ विवाह से प्रेम। ठीक है, ये हुआ हमारा उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 4 नंबर। माइसो का मतलब क्या हुआ, घृणा। फिलो का मतलब क्या हुआ, प्रेम। तो कहीं भी फिलो शब्द आ जाएगा तो समझ लेना प्यार मोहब्बत, प्रेम कर रहा है। और माइसो शब्द आ जाए इसका मतलब घृणा, तो उससे आपका छट जाएगा। जैसे यहां छट गया, उत्तर 2 हो गया, है ना। 2 और 4, ये 2 ही ना बचा, तो हमारे पास उत्तर बना इसका गायनिस्ट से बना गायनी। गायनी का मतलब स्त्री का डॉक्टर, उससे बना आपका माइसोगाइनिस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंबल आ रहा है, जरा ध्यान से इसको बनाएंगे। ये आपका जंबल रहा, ध्यान से बनाइए जंबल। देखिए क्या होगा, बनाइए एक बार जंबल को आप लोग बनाइए, तब हम बनाते हैं। चलो भाई, हैड अ डिस्प्यूट, यानी हमारा वर्ब आ गया हैड। डिस्प्यूट माने विवाद, झगड़ा। वन डे, एक दिन, दे एमंग देमसेल्व्स, उनके बीच में झगड़ा हो गया। रिगार्डिंग द मैंगो ट्री, किस संदर्भ में, आम के वृक्ष के संदर्भ में। यानी ये हैड के लिए एक सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, दे। इसका मतलब हमारा उत्तर बनेगा 2 नंबर से, यानी बना वन डे कॉमा दे, यानी ये हो गया आपका 2 नंबर। दे हैड अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या हो गया, ये आपका 1 नंबर, ये हुआ 1 नंबर। 2 के बाद 1 कहां है, उत्तर नंबर
3. वन डे दे हैड अ डिस्प्यूट, किसके बीच में डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा, तो एमंग देमसेल्व्स, एमंग देम सेल्व्स, उनके बीच में, यानी ये 3 नंबर हुआ। किस संदर्भ में, तो रिगार्डिंग द मैंगो ट्री, यानी ये हो गया आपका 4 नंबर, 4 ही नंबर हुआ। तो आपका बना 2, 1, 3 और 4, यानी वन डे दे हैड अ डिस्प्यूट, एक दिन उन लोगों के बीच में विवाद हुआ, एमंग देमसेल्व्स, उनके बीच में, रिगार्डिंग द मैंगो ट्री, उसका कारण क्या था, एक आम का वृक्ष। ठीक है भाई, तो उत्तर नंबर 6 का उत्तर बन गया 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, आइए। सात नंबर है, जरा बढ़िया से बनाइए। देयर आर वेरियस हॉबीज, वेरियस का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत, और हॉबीज का मतलब होता है आदत। कहता बहुत सारी आदतें होती है फॉर अस, हमारे पास, टू डैश आवर लीजर आवर, लीजर आवर का मतलब छुट्टी का समय, छुट्टी या अवकाश का समय, यानी अवकाश के समय हमारे पास बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिसे हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे पास आदत है, अभी पढ़ाने का मेरा आदत है, तो मैं अभी इस समय क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, यानी फॉलो, फॉलो का मतलब मानना, अनुसरण करना। मानना या अनुसरण करना। परसू का मतलब आगे बढ़ना, हाँ। एब्जॉर्ब का मतलब सोखना, और कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसी आदतें हैं जो हम अपने अवकाश के समय उसे मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको, उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब किसी का ताश खेलने का है, तो किसी का क्रिकेट खेलने का है, किसी का गाना गाने का है, उसको फॉलो करेगा अवकाश के समय, तभी तो मजा आएगा। तो ये हुआ उत्तर 7 का नंबर, कौन सा हुआ, 1 नंबर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर, आइए देखिए क्या बनेगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या लगता है जी, रूल बता दें। हियर डैश अप ध्वनि, और ये जो वर्ड है, ये जो आपका संकेत है, इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी साइन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लामेटरी साइन, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, सॉरी, विस्मयादि बोधक संकेत, चिन्ह। हाँ, ये हुआ विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया। तो एक्सक्लामेटरी साइन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह अगर अंत में आता है तो हियर या देयर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
का प्रयोग करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? एक्सक्लामेटरी साइन अगर आता है यानी हियर, देयर प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कब? जब लास्ट में आपके पास ये आ जाए, एक्सक्लामेटरी साइन आ जाए। जैसे यहां पर क्या बना? हियर कम्स अप धोनी, और लास्ट में ये हो गया हियर कम्स अप धोनी, यानी यहां पर क्या हो गया? ये वर्ब नंबर 5। लेकिन अगर फुल स्टॉप आ जाएगा, क्या लिखा अभी? शर्त हुआ कि अंत में क्या आना चाहिए? एक्सक्लामेटरी साइन। जब नहीं एक्सक्लामेटरी साइन है तो कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं फुल स्टॉप आने पर हियर, देयर के साथ किसी भी टेंस का प्रयोग हो सकता है। है ना? जैसे मैं कहता हूं देयर लिव्ड अ ग्रेट किंग अशोका। ये लास्ट में, सॉरी, लास्ट में हो गया फुल स्टॉप। तो जब फुल स्टॉप आ गया तो लिव्ड क्या हुआ? V2, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो जब फुल स्टॉप आएगा तो कोई भी टेंस यहां पर प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हमारे पास एक्सक्लामेटरी साइन आएगा, जब हमारे पास एक्सक्लामेटरी साइन आएगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहां हियर या देयर के बाद V1 या V5 का प्रयोग होगा। तो जरा 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 उत्तर देखो भाई। अब हमारे पास उत्तर क्या बना? उत्तर तो तुम्हारे पास दे ही दिया था मैं। हियर क्या बनेगा? कम्स, यानी उत्तर नंबर 2 बन गया। बात समझ में आया? हियर कम्स अप धोनी, ठीक है ना? यह आश्चर्य सूचक हो गया। किसको? इसको क्या कहते हैं? आश्चर्य सूचक। अगर मैं कहता हूं देखिए रणबीर कपूर खड़े हैं, तो क्या सच में खड़े हैं? नहीं। दीपिका और रणबीर खड़े हैं, क्या लिखेंगे? देयर स्टैंड। क्या लिखोगे? अगर मैं ऐसा कहता हूं तो क्या लिखोगे? देयर स्टैंड दीपिका एंड रणबीर, लास्ट में एक्सक्लामेटरी। तो यहां पर क्यों लिखा है स्टैंड? ये V1 हो गया। हियर या देयर के बाद दीपिका, स्टैंड के बाद क्या लगा? एक्सक्लामेटरी साइन लगा। तो हम लोग क्या कर दिए? स्टैंड V1 डाल दिए। ये सब याद रखना, आगे आने वाले समय में जब कोई क्वेश्चन आ जाए तो भूलना नहीं। हाँ, तो आपके पास उत्तर बन गया था 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आइए। ये तो आसानी से बन जाएगा जी। क्या लगाना है? यहां आर्टिकल लगाना है। मून, स्टार, कोई भी ग्रह, उपग्रह या हेवनली बॉडी के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। हाँ, यानी हेवनली बॉडी, यानी इसको हम लोग कहते हैं अर्थ, सन, मून, मरकरी, है ना, ETC के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है ना? अवश्य होता है। जैसे आप कहते हो द सन, द मून,
हाँ, अगर तुम लोग कहते हो द जुपिटर, अरे बृहस्पति ग्रह, तो आपके पास ये सब में उत्तर क्या लगा? द लगा, इसलिए आपका यहां पर द हो जाएगा और यहां पर भी द हो जाएगा। 2 नंबर, उत्तर नंबर 2। ठीक है ना? तो ये रहा आपका 9 नंबर का उत्तर हुआ। 9 नंबर का उत्तर हुआ नंबर 2। 9 नंबर का उत्तर हुआ नंबर 2। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? हेवनली बॉडी, ग्रह उपग्रह जितने भी रहेंगे सबके पहले द लगेगा। और आगे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। तैयार है? क्वेश्चन नंबर ये रहा 10। आइए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़िएगा। बोलो जी, क्या होगा? क्या बनेगा? बोलो। न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर के पहले द का प्रयोग जरूर होगा। हाँ, न्यूज़पेपर के पहले द अवश्य आएगा। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या बनेगा? द हिंदू न्यूज़पेपर है, हिंदू पेपर, इसलिए हमारा उत्तर बना 10 का 2 नंबर। कुछ बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये हमारा हुआ द हिंदू इज अ वेरी पॉपुलर न्यूज पेपर। 11 नंबर में आए, क्वेश्चन नंबर है 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। बनाइए। कहता है द नाउन फॉर्म ऑफ इन्वेड। इन्वेड हो गया आपका वर्ब। वर्ब से बनाना है हमें नाउन, तो बनेगा इसका, पढ़ा होगा ना? चारों ऑप्शन पढ़ो। क्या है? इनवैडिज्म, इनवैडनेस और इन्वेजन। क्या बना? इन्वेजन, यानी आक्रमण, जो हमारा नाउन हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ? आक्रमण करना। वर्ब हुआ तो आक्रमण करना, और नाउन हुआ तो हमारा क्या होगा? आक्रमण केवल। तो ये आपका 10 का उत्तर, 11 का उत्तर बन गया नंबर 3। एंजॉय करो सेट का। बहुत सारे, यानी अब तक जो आपका 12 मैंने दिया उन सबको एक जगह पर लिख कर याद करो। क्या बढ़े आगे? क्वेश्चन नंबर है अगला। देखिए, फ्रेज निकालना है। फ्रेज निकालिए, अर्थ निकालो, क्या होगा? आंसर लिखो। क्या लगता है जी? थ्रो डस्ट इनटू आईज, धोखा देना। क्या होता है इसका मतलब? धोखा देना। अरे धोखा देने का मतलब क्या हुआ? चीट करना। हाँ, चीट करने का मतलब क्या हुआ? चीट एनीवन। डोंट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, मेरे आंख में धूल मत फेंको। मुझे पता है कि आप जितना रिवीजन कर रहे हो उससे आपका रिजल्ट होगा। अगर जिसका रिजल्ट नहीं हुआ, यानी यू आर थ्रोइंग डस्ट इनटू माय आईज, आप मुझे धोखा दे रहे हो। क्या कोई धोखा दे रहा है मुझे देखने वाला? मुझे तो नहीं लगता है। तो चलिए, यह हुआ 12 नंबर का उत्तर हमारा हुआ। चीट का मतलब धोखा, टेरिफाई का मतलब होता है डराना। टेरिफाई का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डराना। हाँ, हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना। और एब्यूज का मतलब गाली देना। तो बोलो उत्तर हमारा क्या हुआ? नंबर 2। आगे बढ़े।
13 नंबर क्वेश्चन ये रहा। आइए, ये कॉमन ईयर पर आधारित है, कॉमन ईयर पर आधारित है। प्रेम भाव से, प्रेम भाव से बनाइए, प्रेम भाव से बनाइए। जल्दी से, ध्यान से, हड़बड़ाइएगा नहीं। बोलो जी। आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। क्या लगता है? उत्तर तो दे ही रहे हो, थोड़ा और ज्यादा लड़के दो ना। ये अब ध्यान से, उत्तर खत्म हुआ। अब जरा आपका ध्यान अपने एक्सप्लेनेशन पर लगना चाहिए। अब देखो गौर से, मैं अगर कहता हूं टुडे मॉर्निंग, नहीं होता है, यानी मॉर्निंग के पहले टुडे जब कहोगे तो ये कभी नहीं होगा, यानी ये गलत है। क्या बनता है? दिस मॉर्निंग होता है। बात समझा? टुडे मॉर्निंग नहीं होता है तो क्या होता है? दिस मॉर्निंग। ये तुम्हारा हुआ फर्स्ट। सेकेंड नंबर बता दें इसी में, अगर हम यस्टरडे नाइट कहते हैं, नहीं होता है, तो होता क्या? यस्टरडे नाइट नहीं होगा तो बताओ? लास्ट नाइट होता है। लास्ट नाइट होता है, यानी ये होगा। बात समझा? अब देखो एक और चीज बताएं। अब एक और छोटा सा 3 चीज आपको मैं बता रहा हूं। आप तीनों को कभी ना कभी आपके एग्जाम में वो आता ही आता है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स का हो, टीटी का हो, सब में। और लास्ट आपका 3 नंबर है कि लास्ट डे नहीं होता है, यानी लास्ट डे होता ही नहीं है तो क्या होता है पता है? द अदर डे। द अदर डे, इसका मतलब दूसरा दिन नहीं, बीता हुआ दिन। हाँ, लास्ट डे कब होता है? आपका द अदर डे। और द अदर डे का प्रयोग किस टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है। क्या है ना? क्या होता है? द अदर डे होता है, न कि लास्ट डे होता है। यानी आपको मैं 3 चीज सिखाया। टुडे मॉर्निंग के बदले दिस मॉर्निंग, यस्टरडे नाइट के बदले लास्ट नाइट, और लास्ट डे के बदले द अदर डे। छोटी छोटी बातें, कितना चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। सहेजने का जरूरत है ना? अंकित कुमार जी हमसे जुड़ते हैं, कई बार उनके फादर भी हमसे बातचीत करते हैं। थैंक यू अंकित आपके जुड़ने के लिए। अगर आपका प्रीपोजिशन के समय का हो सकता है कि आप का नेट कम चलता हो, लेकिन उसे जरूर बाद में देखें। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना होगा, तो अब आप क्या दोगे? ये उत्तर नंबर होगा 2 नंबर, है ना? ये टुडे के बदले आपका हो जाएगा दिस। आसान बना देंगे हर चीज को। इंग्लिश जो पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, दोनों के लिए है। पढ़ चुके रिवीजन करो, नहीं पढ़े हो सीखो। बढ़े आगे। चलिए तो क्वेश्चन है आपका। कभी कभी मुझे शक लगता है कि आपको मैं इतना चीज बताता हूं तो केवल आंसर पर तो ध्यान नहीं रहता है। सर आंसर केवल बता दीजिए,
ऐसे मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैं हूं वह एक टीचर है। मुझे पता है अपनी जिम्मेवारी, मुझे पता है कि हमारी जो पहचान है वह क्या है, मुझे पता है कि समाज में हमारा टीचर का स्थान क्या है। मैं उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि टीचर हमेशा कहा जाता है उसका स्थान भगवान के ऊपर होता है। यानी आप मुझे कितना प्यार करते हो, कितना प्रेम करते हो, कितना आदर करते हो, यह सबूत है इस लाइन से कि भगवान से ऊपर टीचर का स्थान है। तो हर टीचर को उसी तरह से बनकर काम करना पड़ता है। अगर जो नहीं बनकर काम करते हैं वो अपराधी कहलाते हैं। इसलिए मैं आपके साथ जुड़ता हूं तो मुझे अच्छा अनुभव होता है। मैं धीरे धीरे सब चीज को बताता हूं, ऐसा नहीं हड़बड़ा कर बताता हूं कि 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन का उत्तर बता दिए और आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो इसीलिए मैं कहता हूं पूरा वीडियो बढ़िया से देखकर आप उसको फिर से एक बार देखें, तभी आपका कल्याण होगा। छोटी छोटी बात ये सब जो नहीं जानता है और वही सब पूछ देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन 14 देखिए बनाकर क्या उत्तर बनेगा। बस चौड़ा, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूं। अगर इधर बढ़ाऊंगा तो नीचे भी थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा दिखे। ठीक है ना। तो चले अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में, जहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन आया, अ रियल ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, वन हु कंकर्स दैट फियर। तो पहले तोड़ते हैं। देखो ये क्या हुआ, मैन के लिए क्या आ गया, इज आ गया। मैन के लिए क्या आ गया, इज आ गया, सही है। हु के पहले क्या है, ही है, तो ही के लिए डज नॉट, सही है। हु के पहले क्या है, वन है। ये कंकर्स भी 5 है, सही है। तो गलती कहां है, अब गलती देखो। ए रियल ब्रेव मैन, मैन का मतलब नाउन, कोई शक हुआ, नहीं शक है। ब्रेव का मतलब एडजेक्टिव, कोई शक है, नहीं है। रियल का मतलब भी एडजेक्टिव, ये तो आर्टिकल हुआ। तो कभी भी याद रखो एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव कभी नहीं बन सकता है, यानी ये गलत है। अब मेरा उत्तर बनेगा ए रियली ब्रेव मैन। अब देखो ये हुआ तुम्हारा नाउन, ये हुआ तुम्हारा एडजेक्टिव और ये हुआ तुम्हारा एडवर्ब। ठीक है, कभी भी याद रखो कि एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए यहां पर क्या बन गया, रियली ब्रेव मैन बना। उसी तरह से अगर मैं कहता हूं कभी भी एडवर्ब प्लस नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है, कभी नहीं बनेगा। यह भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम लोग कहते हो, सपोज करो एक कहते हो सी इज ए ब्यूटीफुली गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन, ये क्या है, एडवर्ब। कभी नहीं बनेगा, कभी भी नाउन के पहले एडवर्ब बन ही नहीं सकता है। यह हमेशा माइंड में बैठा लो, यानी यह हमेशा गलत होगा। क्या बनेगा, ब्यूटीफुल और गर्ल, यह हो गया नाउन और यह हो गया एडजेक्टिव। यानी एडवर्ब ऑफ नाउन का प्रयोग कभी नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन। होगा,
बात समझा? तो अब आपके सामने एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा, तो ऊपर रियल और ब्रेव और मैन, यानी ब्रेव एडजेक्टिव तो रियल आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब हमारे पास उत्तर बन गया इसका, बोलो क्या बना जी? और रियली ब्रेव मैन बना, यानी मेरा उत्तर बना नंबर 1 हुआ। क्या बना? ये रियल के बदले बन गया रियली। रियली ब्रेव मैन, ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन। जब रियली डाल दिया तो क्या बना? एडवर्ब, यहां बना एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, यानी ये हमारा उत्तर यहां चला गया। ठीक है ना? तो आपके पास 14 नंबर का उत्तर बना 1 नंबर। आइए 15 नंबर, बनाओ, जल्दी से बनाइए। पहले भी हमको लगता है कि आप बना चुके हैं। 10 सेकेंड 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 10 सेकेंड, फास्ट फास्ट फास्ट। माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस। मेरे अंकल ज्यादा पैसा ना खर्चा करते हैं। अनलेस ही थिंक्स, अनलेस के बाद निगेटिव नहीं है, ये भी सही है। ऑफ मूविंग इन सून, क्या लगा? इन और सून। देखिए सून, टुडे, यस्टरडे, टुनाइट, हो गया। ईटीसी के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, कभी भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं इन सून, गलत है, उत्तर बनेगा केवल सून। अगर ऑन टुडे कहते हैं, गलत होगा, केवल बनेगा टुडे। अगर मैं ऑन यस्टरडे कहते हैं, ये गलत होगा, केवल बनेगा यस्टरडे। ठीक है ना? सून, टुडे, यस्टरडे, टुनाइट, ईटीसी के पहले किसी प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन, न इन आएगा, न एट आएगा, न ऑन आएगा, का प्रयोग नहीं होता है। तो इन सून के बदले केवल सून, ऑन टुडे के बदले केवल टुडे, और ऑन यस्टरडे के बदले केवल यस्टरडे। तो यहां पर इन का प्रयोग गलत है, उत्तर नंबर होगा 3। बात समझ में आई? हाँ, यानी कभी भी हमारा सून, यस्टरडे, टुडे, टुनाइट इत्यादि के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। तो उत्तर बन गया हमारा 15 का उत्तर 3 नंबर। मजा आ रहा है ना? हाँ, बड़े आसान हो जाएंगे धीरे धीरे। अब देखना, अभी मैं 500 क्वेश्चन का कॉमन ईयर का पूरा व्याख्या लाऊंगा, जो मिला जुला होगा। अभी तो आपका प्रिपरेशन चल रहा है ना, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब एक बार बना लो, आप बढ़िया हो जाओगे। चलिए देखिए, 10-15 मिनट आइए भाई, अपना दीजिए और कमाल कीजिए, देखिए क्या होगा। नरेशन है, नरेशन है। तो अनिल सेड, पहले तो सेड है, सेड का मतलब पास्ट हो गया। अली डिजर्व द प्राइज, डिजर्व्ड यानी ये हो गया आपका V2। तो V2 का टूटता हैड प्लस V3। क्या टूटता है? हैड प्लस V3। तो अब हमें देखना है अली सेड डैट, ये तो पहले सेज हुआ, ये नहीं होगा। सेड डैट यहां सही है, यहां डिजर्व्स आ गया, ये नहीं होगा। यहां पर हैज आ गया, कभी नहीं बनेगा। तो यहां बना उत्तर नंबर 4, यानी हैड डिजर्व्ड, हैड डिजर्व्ड। क्या बना? हैड डिजर्व्ड। ठीक है ना? आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है, हमें पैसिव बनाना है।
तो पैसिव में हमारे पास एक वर्ब है स्टंग। स्टंग का मतलब हुआ V2, V2 का मतलब हुआ स्टंग। तो V2 से हमारा टूटेगा वाज वेयर और प्लस V3, यानी स्टंग से टूटा वाज या वेयर स्टंग, है ना। तो ये क्या होगा, वाज या वेयर, इसलिए कि जो आगे बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार होगा। अब यहां है द स्कॉर्पियन स्टंग द फार्मर। स्कॉर्पियन का नाम समझते हो ना, डंक जो मारता है, बिच्छू। तो द फार्मर है तो वाज होगा, तो वाज स्टंग होना चाहिए। पहला में तो वाज स्टंग है, सेकंड नंबर में हैड बीन आ गया, नहीं होगा। थर्ड में ईज आ गया, नहीं होगा। चौथा में हैज बीन हो गया, नहीं होगा। यानी हमारा उत्तर बना 1 नंबर बना। कितना आसान है। तो मुस्कुराते हुए आप इस काम को कर रहे हैं और अंत हंसते हुए करेंगे। तो जरा अगले क्वेश्चन जो हमारा पैसेज पर आधारित है आपके सामने आ रहा है। दिल थाम कर बैठे और ध्यान देकर उसको पढ़ा देंगे मैं, और आप भी उसी तरह ध्यान देकर पढ़ लोगे। और ये रहा आपका पैसेज, ये रहा आपका पैसेज। आइए, पैसेज है आपके सामने, ध्यान से जरा पैसेज को आप बनाओगे। हाँ भाई, तो चलिए पढ़ते हैं। आई यूज टू हैव माई मील्स एट अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। कहता है मैं जाया करता था, मैं भोजन लेता था वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। अक्सर जाया करता था, क्या होता है, अक्सर जाया करता था। इसका मतलब हुआ अक्सर जाया करता था। कहां भाई, कहां जाता था, वेजिटेरियन होटल में, यानी जहां पर मांस मछली ना मिलता हो। आई मेट मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट, यह नाम हो गया। मैं वहां एक अल्बर्ट वेस्ट नामक व्यक्ति से मिला। वी यूज टू मीट, मिला करते थे। यूज टू मीट का मतलब क्या हुआ, मिला करते थे। इसका मतलब हुआ मिला करते थे, माने उसी दिन नहीं मिला, जब भी होटल में गए तो मिस्टर वेस्ट से हम मिलते थे। इन दिस रेस्टोरेंट एवरी इवनिंग, कब जाते थे, प्रत्येक शाम के शाम। एंड गो आउट वॉकिंग आफ्टर डिनर, और रेस्टोरेंट में जाकर जब डिनर कर लेते थे तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, तो वॉकिंग के लिए जाते थे। दोनों आदमी, मैं और अल्बर्ट वेस्ट, ये टहलने जाते थे। यानी होटल हुआ, होटल में मैं अक्सर जाता था, शाम में जाता था, वहां पर का खाना खाकर मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट के साथ मिलकर हम जाते थे वॉकिंग पर। वेस्ट वॉज अ पार्टनर इन ए स्मॉल प्रिंटिंग कंसर्न। ये स्मॉल प्रिंटिंग का काम हो जहां होता था, प्रेस, उसमें वह पार्टनर थे। यानी जो मिस्टर अल्बर्ट और आई है, ये दोनों साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं, दोनों मिलकर व्यापार कर रहे हैं। तो ये साथ में मिलकर पार्टनर है, सहयोगी है। क्या होगा, सहयोगी है। ही रेड माई लेटर इन द प्रेस अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग। ही रेड, इसको पढ़ोगे रेड, ये पास्ट हुआ। उसने यानी अल्बर्ट ने पढ़ा मेरे लेटर को इन द प्रेस, प्रेस में एक लेटर को, मेरे लेटर को पढ़ा। अबाउट द आउटब्रेक, आ गया जैसे कोरोना आ गया, उसी तरह से आउटब्रेक ऑफ द प्लेग। ये कोरोना की तरह पहले प्लेग फैलता था, हैजा फैलता था। गांव के गांव, मेरी मां कहती है कि गांव के गांव लोग साफ हो जाते थे, एक एक घर में 8-9 लोग मर जाते थे। तो कोरोना से तो डरने से ज्यादा ये प्लेग था जिसको हमारे इंडिया ने भगा दिया। ये कोरोना क्या है जी, ये तो ऐसे ही भाग जाएगा। केवल हमें सुरक्षित रहना है, हाथ धोते रहना है और कुछ नहीं काम करना है। कहता है कि मैं उस लेटर में किस चीज के बारे में बात किया गया था, लिखा गया था, प्लेग आ गया।
उसी के आउटब्रेक के बारे में बताया गया, सारा हिंदी नीचे लिखा होगा आपका। एंड नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट, और जब उसने मुझे रेस्टोरेंट में नहीं पाया, फेल्ट अनईजी, तो वो क्या हो गया, बड़ा अनईजी, बेचैन। अनईजी माने क्या होता है, बेचैन। तो वह बड़ा बेचैन फील करने लगे। यानी मेरे लेटर को जब उसने पढ़ा कि प्लेग फैल गया है, तो रेस्टोरेंट में मुझे न पाकर वह बेचैन हो गए। कौन, अल्बर्ट। कौन थे अल्बर्ट, मेरे का दोनों पार्टनर थे प्रेस में, माई कोवर्कर, मेरे जो साथी थे। एंड आई हैड रिड्यूस्ड आवर डाइट, जो भोजन था उसको अब हम लोग कम करने लगे। सिंस द आउटब्रेक, ये जो प्लेग फैला इसमें भोजन की कमी हो गई, तो मैं और मेरे जो कोवर्कर थे, साथी, वह कम खाने लगे। सिंस द आउटब्रेक एज आई हैड लॉन्ग मेड इट अ रूल टू गो ऑन अ लाइट डाइट, जैसा कि हम लोगों को कैसा खाना भोजन करना था, लाइट करना था। लाइट का मतलब हल्का, लाइट का मतलब हल्का, हल्का भोजन करना था। इसलिए क्या हुआ, इस हल्का भोजन को हम लोगों को करना था, इसलिए हम लोग भोजन नहीं कर रहे थे। ठीक है, फिर कहता है इन दीज डेज, अच्छा, डाइट ड्यूरिंग एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब जानते हो ना, महामारी। अभी जो है कोरोना, पेंडेमिक, इसको कहते हैं महामारी। ठीक है, आई हैड देयरफॉर गिवन अप का मतलब छोड़ देना, गिव अप का मतलब छोड़ देना। माई इवनिंग डिनर, मैं शाम का खाना छोड़ दिया था, नहीं खा रहा था। हाँ, लंच ऑल्सो आई वुड फिनिश बिफोर द अदर गेस्ट अराइव। लंच भी तब करते थे दूसरे गेस्ट के आने के पहले। यानी प्लेग जो फैल गया, तो हमने अपने भोजन को कम खाना शुरू कर दिया, अब भोजन नहीं लेना शुरू किया, और लंच भी जब करते थे तो अन्य गेस्ट के आने के पहले ही खा लेता था। आई न्यू द प्रोपराइटर का मतलब मालिक, ऑफ द रेस्टोरेंट वेरी वेल, जो रेस्टोरेंट, जो होटल था, उसके मालिक बहुत अच्छा था, ये मैं जानता था। एंड आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम दैट एज आई वॉज इंगेज्ड इन नर्सिंग द प्लेग पेशेंट, चूंकि वह जो आई है, वह कहता है उस रेस्टोरेंट के मालिक को, चूंकि मैं वैसे लोगों का क्या कर रहा हूं, नर्सिंग कर रहा हूं। यानी वह डॉक्टर है, एक तरह से उसको ठीक कर रहा है, सेवा दे रहा है। द प्लेग पेशेंट, प्लेग के पेशेंट को वह ठीक कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। हाँ, आई वॉन्टेड टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रेंड्स, और मैं इसीलिए वह आदमी दूसरे लोगों से मिलना जुलना अवॉइड करता था, है ना। एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके वह चाहता था कि हम किसी अन्य लोग से न मिले। छुआछूत का बीमारी है, कहीं दूसरे को हो गया तब। नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट, मुझे रेस्टोरेंट में न पाकर फॉर अ डे और टू, एक या दो दिन नहीं पाकर, मिस्टर वेस्ट नॉक्ड एट माई डोर, वह क्या हुआ, मेरे घर पर आकर मेरे दरवाजे को खटखटाया। अर्ली वन मॉर्निंग, मिस्टर वेस्ट नॉक्ड एट माई डोर अर्ली वन मॉर्निंग, just as I was getting ready to go out for a walk, जैसे ही मैं जाने वाला था वॉक पर, वैसे ही मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट जो थे वो मेरे दरवाजे पर खटखट का आवाज किया। हाँ, एज आई ओपनड द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मिस्टर वेस्ट सेड, मिस्टर वेस्ट ने कहा, आई डिड नॉट फाइंड यू इन द रेस्टोरेंट, मैंने तुम्हें उस होटल में नहीं पाया। एंड वॉज रियली अफ्रेड, और मैं इतना डर गया, लेस्ट समथिंग शुड हैव हैपेंड टू यू, कुछ बुरा तो नहीं हो गया तुम्हारे साथ। यानी आई और जो अल्बर्ट वेस्ट है, ये दोनों मिलते थे रेस्टोरेंट में, वह इवनिंग के समय और डिनर लेकर वो साथ साथ वॉकिंग करने जाते थे।
कुछ दिन के बाद जब वेस्ट महोदय ने, वो पार्टनर था दोनों प्रेस में, एक दिन जब एक लेटर मिला वेस्ट को जिसमें लिखा था कि प्लेग आउटब्रेक हो गया, फैल गया है, तो कुछ दिनों तक दोनों नहीं जब मिले तो वेस्ट को शक हुआ और तब तक वो जो आई है वो उस रेस्टोरेंट को जो मालिक है उसको कह दिया, चूंकि मैं नर्सिंग कर रहा हूं, यानी मैं डॉक्टर हूं या नर्स हूं या कंपाउंडर हूं, मैं प्लेग मरीज का देखभाल कर रहा हूं, इसलिए मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। एक दिन जब मैं वॉक जाने को तैयार था उसी समय मेरे दरवाजे पर वेस्ट महोदय आ गए और मुझसे पूछा कि अरे आपको कुछ हुआ तो नहीं, मुझे तो डर लग रहा था। इसी पर पूरा का पूरा पैसेज था। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके क्वेश्चन को बनाएं। आइए, सबका हिंदी यहां लिखा हुआ है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बनाइए, क्या बनेगा? ध्यान से दिया 10 सेकेंड। कहता है व्हाट डिड द स्पीकर एंड मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट डू एवरी इवनिंग? प्रत्येक शाम को वे लोग क्या करते थे? क्या करते थे? दिखाई दे रहा है ना? प्रत्येक शाम को वो लोग क्या करते थे? थोड़ा सा इसको बढ़ा दें। आइए, तो देखो प्रत्येक शाम को क्या करते थे जी? बोलो। पहला है कि वेंट वॉकिंग एंड मेट एट द रेस्टोरेंट। वॉकिंग पर जाते थे और रेस्टोरेंट में मिलते थे फॉर ईटिंग, खाने के लिए। आफ्टर ईटिंग मेट एट द रेस्टोरेंट टू गो फॉर वॉकिंग। और वो मिलते थे खाने के बाद रेस्टोरेंट में और वॉकिंग के लिए जाते थे। मेट, सी नंबर है, मेट in the restaurant and went out walking after dinner। और वो लोग जाते थे डिनर पर, कब? जब खाना खा लेते थे तब। और लास्ट है had dinner and walked in the restaurant। क्या बनेगा? 3 नंबर बनेगा कि वो रेस्टोरेंट में मिलते थे, वॉकिंग के लिए तब जाते थे जब डिनर खत्म, माने आफ्टर डिनर। डिनर के बाद यही ना था इसका। हाँ, तो 18 का उत्तर होगा 3 नंबर। आइए नंबर 19। नंबर 19, वाई डिड द स्पीकर नॉट कम टू द रेस्टोरेंट? वह रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आ रहा था? अरे इसलिए नहीं आ रहा था कि वह प्लेग पेशेंट का देखभाल कर रहा था। कौन सा होगा? ही वांटेड टू कॉन्टैक्ट ऑल हिज फ्रेंड, ताकि वह सभी दोस्तों से मिल ले। नहीं होगा। ही हैड डिसाइडेड टू डाइट इन ऑर्डर टू लूज वेट, वजन घटाना था इसलिए घरे रहता था। नहीं। ही डिड नॉट वांट टू मीट मिस्टर अल्बर्ट, वो मिस्टर अल्बर्ट से मिलना ही नहीं चाहता था। ये कहां से होगा? ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ प्लेग पेशेंट, वह प्लेग पेशेंट का देखभाल कर रहा था, इसलिए उसे डर लगता था कि कहीं दूसरे को प्लेग ना हो जाए, इसलिए उत्तर नंबर 4 होगा ना, डी। और लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट जो थे वह कौन थे? तो मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट कौन थे? तो उत्तर है कंसीडरिंग टू बिकम अ पार्टनर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, यानी वह अभी बनने की चाहत रखते थे। देखो एक बार पढ़ लो, बनने की चाहत रखते थे। तो पार्टनर था ही जी, चाहत कैसे रखेगा? कंसीडरिंग माने विचार करना। ए पार्टनर इन ए स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस। आई और मिस्टर वेस्ट कौन था? दोनों पार्टनर था एक प्रिंटिंग प्रेस में। यही तो इसका को आंसर होगा, यानी उत्तर होगा नंबर बी। अब पार्टनर इन लार्ज प्रिंटिंग प्रेस, लार्ज तो था नहीं। कंसर्न्ड अबाउट प्रिंटिंग ना, तो उत्तर बनेगा नंबर 2। तो ये रहा आपका पैसेज का पूरा व्याख्या। मैं यही चाहूंगा कि आप पैसेज को पूरा बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि जब तक आप पैसेज पूरा पढ़ते नहीं हैं तब तक आपको यह समझ में नहीं आता है। और मैं बड़ा तोड़ तोड़ कर आपको बता रहा हूं, आपके ऊपर है। इंग्लिश अच्छा करना है तो उस पैसेज को दोबारा पढ़ दो। आपके अपने एयरफोर्स को बढ़िया करना है तो आपको ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा।
अगर सर को बढ़िया करना है तो ये वीडियोस शेयर करना ही पड़ेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा चीज हमसे लेना है सर से, विपिन सेना से, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कराना पड़ेगा। अगर आपको जरूरत है और भी सेट का तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिखवाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हम अच्छे पढ़ाते हैं, विपिन सेना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप किस चीज का प्रशंसा करते हो? जो अच्छा होता है वही होता है। तो आप अच्छा अगर हैं, आपको अच्छे चीज को मैं दे रहा हूं, तो आप शेयर करना ना भूलें। आप मुझे लाइक और शेयर करवाना आपका काम है, आप इसे कराते रहें। और तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका हर दिन शुभ हो। और प्रीपोजिशन का चैप्टर भूले नहीं 11 बजे करना, क्योंकि वह आपके इस चैप्टर के लिए, इस पार्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।